नमस्ते। आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी, मैं नानी को पत्र लिख रही हूँ। ने और को क्या है? कारक है। ये क्या कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? कारक। हिंदी व्याकरण में कारक को सूचित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, काकी के, में, पर आदि। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक किसको बोलते हैं? क्रिया को करने वाला, जो काम को कर रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। इसकी पहचान कैसे करोगी? किससे, किसने और कौन आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? किससे, किसने और कौन। राम ने पत्र लिखा। ने क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति परसर्ग सहित है। गीता नाच रही है, ये भी क्या है? कर्ता कारक। इसमें क्या है? चिन्ह का प्रयोग नहीं है, परसर्ग रहित है, चिन्ह रहित है। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसकी पहचान क्या है? कहाँ, किसको, क्या। कर्म कारक, जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। को क्या है? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह। तुमने रोटी खाई, क्रिया का फल पड़ा है, परसर्ग चिन्ह नहीं है पर। इसकी पहचान क्या है? कहाँ, किसको, क्या। करण कारक, क्रिया के साधन का बोध होता है। क्रिया किससे हो रही है? से, के द्वारा। इसकी विभक्ति चिन्ह है। इसकी पहचान में क्या आएगा? किसने, किसके साथ, किसके द्वारा। करण कारक, जैसे वह कलम से लिखता है। किससे लिख रहा है? कलम से। राम हवाई जहाज के द्वारा मुंबई गया। किसके द्वारा गया? हवाई जहाज। संप्रदान कारक, जिसके हित की पूर्ति के लिए क्रिया होती है, मतलब जिसके लिए तुम क्रिया कर रही हो। के लिए, को। इसकी पहचान क्या है? किसको, किसके लिए, किस हेतु। जैसे मंत्री जी ने गरीबों को वस्त्र दिए। मैं गुरुजी के लिए दवा लाया हूँ। किसके लिए लाया हूँ? गुरुजी के लिए। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए। अपादान कारक, मतलब अलग होने का भाव प्रकट होता है। कोई भी चीज़ अलग होती है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? से। इसमें पहचान क्या है? कहाँ से, किससे। पेड़ से पत्ता गिरता है। कहाँ से गिरा पत्ता? वह घोड़े से गिर पड़ा। इसकी पहचान क्या है? कहाँ से, किससे। संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद के साथ संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? काकी के, रारी रे, नानी ने। इसकी पहचान क्या होगी? किसका, किसके, किसकी, किसने। संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद के साथ संबंध बता रहा है। जैसे राम का भाई, मेरा बेटा, उसके खिलौने, गीता की साड़ी, मेरी पुस्तक। अधिकरण कारक, क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार पता चलता है। अधिकरण माने क्रिया कहाँ पर हो रही है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर, पे। पहचान क्या है? कहाँ, किसमें, किस पर। जैसे अधिकरण, संदूक में कपड़े रखे हैं, मेज पर फल है। इसकी पहचान क्या है? कहाँ, किसमें, किस पर। विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर, पे। संबोधन कारक, जिससे संज्ञा को पुकारा जाए। हे, हो, अरे, जी,
अजी, हे प्रभु रक्षा करो। अरे तुम आ गए। तो ये क्या है? संबोधन कारक। अच्छा, अपादान कारक में क्या होता है? एक पहचान याद रखना, निकलने, कहीं से, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। कोई भी दो चीज़ में तुलना होती है, जैसे रवि विवेक से लंबा है, डरने का भाव पैदा होता है। हिरण शेर से डर गया। तो अपादान कारक में निकलने, तुलना या बराबरी का भाव पैदा होता है, तो अपादान कारक होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। अप्राणीवाचक के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है। को क्या है? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो उसका प्रयोग प्राणीवाचक के साथ होता है, अप्राणीवाचक के साथ प्राय नहीं होता है। जैसे मैंने पत्र को लिखा, अशुद्ध है। मैंने पत्र लिखा। हमने पुस्तक को पढ़ा, हमने पुस्तक पढ़ी। जैसे करण कारक और अपादान कारक में क्या होता है? इन दोनों का परसक चिन्ह क्या है? से। जहाँ से साधन के अर्थ में आए वहाँ पर करण कारक। करण साधन माने क्रिया किससे हो रही है। जहाँ अलग होने के अर्थ में आए वहाँ पर अपादान कारक। तो इस तरह आप लोग इस कारक को अच्छे से पढ़िएगा। अब आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।